स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, यानी वो असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है. Who then were the maker of the Indian Constitution? You will find here very brief sketch of some of the leaders who played an important role in making the Constitution. यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत छोटे थोड़ा बहुत हर पर्सन के बारे में बताया गया है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में रोल किया है. जैसे कि राजेंद्र प्रसाद जी की पिक्चर है, उसके बाद जयपाल सिंह हैं, एच.सी. मुखर्जी हैं, एंड जी दुर्गाबाई देशमुख हैं, बलदेव सिंह जी हैं, और हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं. उनके बारे में भी आगे सबकी पिक्चर दी हुई है. देखिए, कृष्ण कन्हैया लाल, माणिकलाल मुंशी हैं, B.R. अम्बेडकर हैं, श्याम प्रसाद मुखर्जी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सरोजनी नायडू, सोमनाथ लाहिरी. ये सब वो लीडर्स थे जिन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर थे, और इन सब का रोल है कॉन्स्टिट्यूशन को मेकिंग में. Next is the drafting of the constitution called the constitution was done by an assembly of elected representative called the constituent assembly. अब क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली. तो वो असेंबली जो डॉक्यूमेंट का ड्राफ्ट तैयार करती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करती है, उससे पहले उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है. जब पास हो जाता है तो एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है. तो डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करने में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, उसको बनाने में एक असेंबली इलेक्ट हुई थी जिसमें कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे. उस असेंबली को हम कहते थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946. कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का जो इलेक्शन है जुलाई 1946 में हुआ था. इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन दिसंबर 1946. आप जहाँ पे ईयर्स आ रहे हैं असेंबली कब फ्रेम हुई उसको आप अंडरलाइन करेंगे और फिर नोट्स में नोट करेंगे. Soon after the country was divided into India and Pakistan. कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को इलेक्शन हुआ, लेकिन उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हो गया. द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान. जैसे कंट्री का डिवीज़न हुआ, ऐसी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली भी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गई, एक इंडिया के लिए और एक पाकिस्तान के लिए. द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर. इसमें कुछ मेजर जो मेन मेंबर्स हैं उनके बारे में बताया गया है आपके चैप्टर में. लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जिसने हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें लगभग 299 मेंबर थे जिनका रोल था. द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949 बट इट केम इन टू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है उसने अब हमारी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था, बना के स्वीकार कर लिया था 26 नवंबर 1949 को. लेकिन फिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो फॉर्मुलेट हुआ वो जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हो गया. टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर. और तभी से हम 26 जनवरी को पूरे देश में रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं. अब नेक्स्ट है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसे सभी लोगों ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया, और आज इतने साल हो गए हैं तब भी उसे एक्सेप्ट किया जा रहा है. तो उसका एक रीज़न है. वी हैव ऑलरेडी नोटेड 1 पर्सन अबव. द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यू ऑफ इट्स मेंबर अलोन. हम लोगों ने हमेशा नोट किया है कि 1 रीज़न सबके पर होता है जिसकी वजह से हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी एक पर्सन के व्यू को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, उसमें सभी पर्सन्स के, सभी सिटीजन्स के व्यू रिफ्लेक्ट होते हैं. इट एक्सप्रेस अ ब्रॉड कॉन्शियसनेस ऑफ इट्स टाइम. उस समय और आने वाले समय के बारे की जो मांग थी उस सब चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाया गया है. मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव हैड टू रीराइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन अफ्रेश बिकॉज द बेसिक रूल वर नॉट एक्सेप्टेबल टू ऑल मेजर सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी. ऐसे बहुत से कंट्री हैं जिन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया, यानी दोबारा लिखा है. क्योंकि जैसे टाइम चेंज होता रहा, रूल्स चेंज होते रहे, तो कई सारे सोशल ग्रुप्स ने और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पुराने रूल को एक्सेप्ट नहीं किया. तो टाइम के हिसाब से जब नया टाइम आया तो उन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया. इन सम अदर कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज अ मियर पीस ऑफ पेपर. कुछ कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक पेपर पीस बन के रह गया है, उसको कोई फॉलो नहीं करता है. द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिफरेंट. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपीरियंस क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है.
Right? Over the last half a century, several groups have questioned some provision of the constitution, but no large social group or political party has ever questioning the legitimacy of the constitution itself. लगभग हाफ ऑफ सेंचुरी से बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिन्होंने क्वेश्चनिंग करी है किसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न पे, लेकिन कभी भी किसी बड़े सोशल और पॉलिटिकल पार्टी ने इसकी लेजिमेसी यानी इसकी जो वैधता है या इसकी जो सत्यता है उस पर क्वेश्चनिंग नहीं की. दिस इज़ ए अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत बड़ी क्या है, अचीवमेंट है. राइट. नेक्स्ट है सेकेंड रीज़न. क्या होता है सेकेंड रीज़न? क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया. जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसमें सभी रिप्रेजेंटेटिव मेंबर जो थे वो जनता के बीच से चुने गए थे, इसलिए पूरी कंट्री के लोगों को रिप्रेजेंट करती है. देयर वॉज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचेस एट दैट टाइम. उस समय वोटिंग राइट नहीं था क्योंकि तभी इंडिया फ्री हुआ था. So the Constituent Assembly could not have been chosen directly by all the people of India. It was elected mainly by the member of the existing provisional legislature that we mentioned above. ये जो मेंबर चुने गए थे वो उस समय पर जो रिप्रेजेंटेटिव थे लेजिस्लेचर के उन्होंने चुने थे. तो एक जोग्राफिकल शेयर क्या हुआ, हर रीजन से एक मेंबर लिया गया कंट्री के, तो एक तरीके से सभी पर्सन का उसमें जो रोल था वो रखा गया. द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाई द इंडियन नेशनल कांग्रेस. पूरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस ही थी, उससे डोमिनेटेड थी. द पार्टी दैट लीड इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल. ये वो पार्टी थी जो उस समय इंडिया के स्ट्रगल को लीड कर रही थी. राइट. बट द कांग्रेस इट सेल्फ इंक्लूडेड अ वेराइटी ऑफ पोलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियन. लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे कांग्रेस भी कई सारे ग्रुप में बट गई. द असेंबली हैड मैनी मेंबर हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस. इन सोशल टर्म टू द असेंबली रिप्रेजेंटेटेड मेंबर फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप, कास्ट, क्लासेस, religion and occupation. Even if the Constituent Assembly was elected by universal adult franchise, its composition would not have been very different. अब क्या था, जो कांग्रेस थी वो भी बढ़ चुकी थी कई सारे ग्रुप में, तो जितने भी मेंबर असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव थे वो डिफरेंट थे. किसी की लैंग्वेज डिफरेंट थी, किसी की क्लास थी. मतलब एक तरीके से कहा जाए तो पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करती थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर्क गिव द सेंसिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन को जो एक पवित्रता है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने दी, जो उस तरीके का उसने काम किया. द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर्क इन अ सिस्टमेटिक, ओपन एंड बहुत ही एक सिस्टमेटिक, एक ओपन और एक बहुत ही यूजुअल मैनर से काम किया है. कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको डिसाइड किया गया, फिर एग्री हुए, सब तब रखा गया. Then a drafting committee chairman by Dr. भीमराव अम्बेडकर prepared a draft constitution for discussion. सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की एक ड्राफ्ट बनाया गया जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और फिर उस ड्राफ्ट को डिस्कस किया गया. बहुत सारे राउंड हुए डिस्कशन के ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. क्लॉज बाय क्लॉज हर ड्राफ्ट को डिस्कस किया गया, उसे बताया गया, और लगभग 2000 अमेंडमेंट वर कंसिडर. और उसमें डिस्कशन में भी लगभग जो हैं इतने सारे अमेंडमेंट, मतलब होता है चेंज होना, कई सारे अमेंडमेंट किए गए, लगभग 2000. द मेंबर डेलीब्रेट फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 ईयर. 3 साल तक 114 डेज तक इस पर डिस्कस हुआ. एवरी डॉक्यूमेंट जो है प्रेजेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, उसे डिस्कस किया गया, उसको रिकॉर्ड किया गया, प्रिजर्व किया गया. दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट. ये जो जितनी भी उनके अगर पूछा जाए व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट, तो एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैज़ बिन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व. दिस इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट. फिर उसे प्रिंट किया गया और बहुत ही 12 बल्कि वॉल्यूम में ये तैयार हुआ, और इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तैयार किया गया. फिर गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे.